रथरा इश्क नहीं सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा वो लोग 2 दिन में आ रहे हैं। इन 2 दिनों में जितना रोना है ना रो लो, उसके बाद अपने आप को संभाल लेना जरा। उस लड़की की कहीं और रिश्ता तय हो गया है और वो उन्होंने इनकार कर दिया है। मुझे अभी अन्ना जी ने बताया। तुम्हें पता है अन्ना जी ने और क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अब नेहा और मास की शादी को कोई नहीं रोक सकता। मुझे अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा हक है और मेरा फैसला ये है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तुम होश में तो हो? होश में तो अब आई हूँ। तुम्हारे मामले में अब तक दिल की सुनती रही हूँ। आज पहली बार मैंने दिमाग से सोचा तुमसे अलग होने में ही बेहतरी है। बेटा वो आजकल बहुत मुश्किल में है, उसकी जिंदगी को अजीरन मत बनाओ, उसकी जिंदगी पर पहरे मत बिठाओ। ऐसे मुश्किल वक्त में बच्चों को माँ की जरूरत हो, जिसे वो अपनी तमाम तकलीफें, तमाम दुख शेयर कर सकते हैं। बेटा उससे ये रिश्ता, ये हक तो न छीनो। वाह जरूरी नहीं जब मोहब्बत की अनायत हो वहां किस्मत भी मेहरबान हो। कुछ चीजें नहीं होती हमारी नसीब में, हम भी नहीं एक दूसरे की किस्मत में। रथरा इश्क नहीं सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा रथरा इश्क नहीं सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा मेरी तुम्हारी बात तुम्हारी अम्मी की वजह से खराब हुई है। वो होती कौन है मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करने वाली? सारा काम खराब कर दिया। अपनी अम्मी का फैलाया हुआ मैस मेरी फैमिली पर मत डालो। गुज्जे तीर चला के नैना दे, गुज्जे तीर चला के नैना दे, सानू लज़त बख्शे ज़ख्मां दी, रब्बा तीरंदाज दी खैर होवे, साडे ज़ख्म सजाई रखदा रे। रतरा इश्क नहीं सौण देंदा, सारी रात फोन उठाओ मिशकात, फोन उठाओ। सारी रात जगाई रखदा। कुछ दरवाजे बंद हो जाए ना मियाँ, फिर कभी नहीं खुलते। बंद दरवाजे होते हैं खुलने के लिए, बस इंसान को मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए। अच्छा, कितने खुशगुमान हो तुम। वो मोहब्बत ही क्या जो खुशगुमानी में मुब्तला ना हो। हर चीज अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं होती चाचू, तो मेरी भी नहीं हुई। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोशिश करना ही छोड़ दूं। कोशिश किए बगैर इंसान हार जाता है। और मैं हारना नहीं चाहता चाचू।
फिलहाल। सुभान, ऑफिस जाने से पहले अन्ना जी से बात जरूर कर लीजिएगा। किस बारे में? माज और नेहा की शादी के बारे में। अब जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। माज और नेहा की शादी? लेकिन माज तो किसी और लड़की को पसंद करता है। और वहां से इनकार हो चुका है। अब वो बच्चा क्या करेगा? जिंदगी भर कवारा तो नहीं रहेगा ना। उसने किसी ना किसी से तो शादी करनी है। और माशाल्लाह हमारी नेहा में क्या कमी है? तुम एक ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करना चाहती हो जो किसी और से इश्क करता है? मैंने ऐसी कई आशिकियां देखी हैं। इस उम्र में लड़के होते ही दिल फेंक हैं। हर राह चलती लड़की को पसंद कर लेते हैं, लेकिन शादी तो सबसे नहीं करते ना। शादी तो बड़ी देखभाल से खानदानी अच्छी लड़की से करते हैं। और जब शादी हो जाती तो इन सारी बातों की माजी के पुराने किस्सों से ज्यादा अहमियत नहीं होती। कभी कभी ये पुराने किस्से जिंदगी की कहानी ही बदल देते हैं नरगिस। मैं इस शादी के हक में नहीं हूं। बेहतर यही होगा कि तुम भी अपने जहन से ख्याल निकाल दो। ये मेरे जहन का ख्याल नहीं है। जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है जिसको मैं हर हाल में पूरा करूंगी। माज, तुम कब तक क्यों पड़े रहोगे? बस अब ठीक हो जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारे इस एक्सीडेंट की वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ है। तुम्हारे साथ साथ मैं भी कैद होके रह गई हूँ। बाबा के पास तो टाइम ही नहीं होता और ड्राइवर के साथ आना जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। घर में बैठ बैठ के बोर हो चुकी हूँ। माज, मैं तुमसे क्या देख रहे हो इतने गौर से? वाह, खूबसूरत है। कौन है? क्या ये वही तो नहीं जो तुम्हें धोखा देके किसी और से शादी कर रही है? इतनी भी खास नहीं है। एंड आई कैन गारंटी यू ये फोटोशॉप्ड है। पता नहीं क्यों तुम इस लड़की के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। शक्ल से ही धोखेबाज लग रही है। नेहा, मुझे अकेला छोड़ दो। आई एम सॉरी माज, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के कहीं नहीं जा रही। अच्छा प्लीज पहले इससे तो बंद करो। I say leave me alone. But I... नेहा, चली जाओ यहाँ से। वैसे तो माज की तबीयत मुझे पहले से बेहतर लग रही है, लेकिन पता नहीं क्यों उसने खुद को कमरे में। अरे नेहा, क्या हुआ बेटा? अरे सुनो, क्या हुआ बेटा? मैं इसे देखती हूँ। नेहा, मेरी बात सुनो बेटा। क्यों परेशान करी हो मुझे? बताओ तो सही, फॉर गॉड से हुआ क्या है? मामा, माज बिल्कुल जाहिल है। उसे लड़कियों से बात करने की तमीज ही नहीं है। मैं उसके कमरे में उसकी तबीयत पूछने गई थी, उसने मुझे डांट के निकाल दिया। नेहा बेटा, माज की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो चिड़चिड़ा हुआ है, वरना कितना ख्याल रखता है वो तुम्हारा। जी बिल्कुल। और वैसे भी अगर गुस्सा किया तो क्या? गुस्सा तो सिर्फ अपनों से करते हैं ना नेहा। मुझे ऐसा अपना नहीं बनना किसी का जो मुझे बिला वजह डांट दे। मामा, मैं कह रही ठीक हूँ, प्लीज। कैसी बातें कर रही हो बेटा? आई एम सॉरी, माज की तरफ से मैं तुमसे माजरत करती हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों सॉरी कह रही हैं? हम सबको पता है कि वो बीमार है। ये तो बच्ची, इसको अकल ही नहीं है। नेहा, अच्छा मैं जरा माज को देखती हूँ। जी जी। मैं बिल्कुल पागल हो गई। क्या हो गया है?
मेरा भाभी तुम्हारी होने वाली सास है, उनके सामने तुम इस तरह से बोल कैसे रही थी? आप भी मुझे डांट रही हैं, बाबा को भी मेरी फिक्र नहीं है, लगता है इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं। प्लीज ग्रो अप नेहा। आई एम सॉरी मामा जो मैंने आपसे ये बात शेयर की। नेहा, फरीस मास की बदतमीजियों ने मुझे परेशान करके रख दिया। भाई जिद्दी तो पहले से ही था, लेकिन अब तुम्हें पता है कि वो बदलिहाज और बदतमीज भी हो गया। लगता है कि उस लड़की को खो देने का बदला वो हम सब से ले रहा। ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। दरअसल जिंदगी में उसने नाकामी का सामना कभी किया ही नहीं, इसलिए बुरा तो लगेगा ना उसे। न जाने उसकी तबीयत पे ये जिद और खुद सरी आ कहां से गई। अब्बा जी पे गया है, बिल्कुल वैसा ही जिद्दी। आपको याद है ना, अब्बा जी भी ऐसे ही जिद किया करते थे। बस अगर डरते थे तो सिर्फ अम्मा जी से। ये भी ठीक हो जाएगा, शादी हो जाने दे, सब नखरे खत्म हो जाएंगे। अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो अब कभी शादी पे आमादा हो। खैर के लिए सिखा लिए, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो भी एक लड़की के लिए। भाई अपनी पसंद पर कॉम्प्रोमाइज करना उसने सीखा ही नहीं, तुम नहीं जानती भला उसे। अब वो नादानी में खुद को बर्बाद कर दे तो हम उसको होने दें? ऐसा नहीं होगा। बहुत जल्द मैं इसकी और नेहा की शादी तय करूंगा, ठीक हो जाएगा सब। लीजिए आप नट्स खाइए, मैं जरा किचन में हूँ, देखती हूँ वहां क्या हो रहा है। अरे पागल हो गई है तू? सही तरह सफाई क्यों नहीं करती? दिमाग खराब कर दिया है। हर वक्त डांटना पड़ता है, हर वक्त डांटना पड़ता है। नाक में दम कर दिया इससे मेरा। लगता है मुझे भी अब वसीम अकरम की तरह स्विंग दिखानी होगी इसको, तब ठीक हो गई है। अरे बेटा, जब तुम लोग घर पर होते हो तो सारे काम सही कर रही होती, जब तुम लोग घर पर नहीं होते हो हर काम गलत हो रहा हो। इतनी दफा कहा है सफाई नहीं सही कर रही, क्या करूं मैं? डांट डांट के तंग आ गए हूं। अबू, नवाज भाई का फोन आया था, कह रहे थे कल आके ना अगले महीने की किसी तारीख को वो शादी फिक्स कर देंगे। उसे इतनी जल्दी क्या है नवाज को? क्यों आ रहा है वो? जी शादी देर क्यों करें हम, अच्छा है सेटल हो जाएगी। अबू मैं कितनी दफा समझाऊंगा, मुझे तो कोई मसला नहीं है। हमेशा तुम्हें कोई मसला है? मैं क्या चाहूंगी अम्मी, आप बड़ों को जो मुनासिब लगे। भाई मैं तो ये समझता हूँ बेटा कि तो ये तारीख वारीख जरा मुलतवी होनी चाहिए। अबू मैंने अभी उनको कहा कल आ जाए, अगर मैंने मना कर दिया तो बहुत बुरा लगेगा। अरे बुरा क्या लगेगा, मैं खुद नवाज से बात कर लूंगा। लेकिन अबू रहने देना ना अबू, जो काम होना है वो 1 महीने बाद हो या 6 महीने बाद, क्या फर्क पड़ता है। आप नवाज अंकल को नेक्स्ट मंथ की कोई भी डेट दे दो। बेटा अब ठीक है ना, आप इतने क्यों परेशान रहते हैं? तुम समझती ही नहीं हो। क्या मैंने कौन सी ऐसी अजीब बात कर दी? यूनिवर्सिटी जा रही है, जवान लड़की है बेचारी। तो वही तो मैं कह रही हूँ, जवान लड़की है, उसको तो उसके सामने नहीं तारीख वारीख की बात करनी चाहिए। मिलेगी नहीं जब आएंगे। तो उससे अब लड़ने की क्या बात है? मैं लड़ थोड़ी, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अबू इतना बड़ा ये जिम्मेदारी है मेरे सर पे अभी। हाँ, अभी मुझे समझाने की जरूरत है। बस ये सब क्या है बेटा? तुमने स्मोकिंग शुरू कर दी? तुम जानते हो ना, अगर तुम्हारे डैडी और अन्ना जी को मालूम हो गया तो क्या होगा? अरे पागल हो गया क्या? पागल हो गया? ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो बेटा? क्यों अपनी माँ के सामने अपने आप को जिद दे रहे हो?
तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा दिल बहुत दुखता है बेटा, बहुत दुखता है। दिल तो मेरा भी दुखता है अम्मी, जब जब मैं मिशकात को किसी और के साथ सोचता हूं। मैंने तो उसके बिना जीने का तस्वुर भी नहीं किया था, फिर भी अब तक जिंदा। मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे बेटा, क्यों ऐसी बातें मुंह से निकाल रहे हो? अल्लाह ना करे। उसके साथ जिंदगी का एक एहसास था, एक शोर था यहां, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ खामोशी, जैसे कब्रिस्तान में होती। कहीं मैं मर तो नहीं गया? खुदा के वास्ते मत, खुदा के वास्ते बेटा ऐसी बातें मुझसे मत निकालो, ऐसी बातें मुझसे मत निकालो। सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ। वादा तो उसने भी किया था, मेरे साथ निभाने का, मुझे नहीं छोड़ने का। फिर वो क्यों छोड़ के चली गई मुझे? बताए मुझे, क्यों छोड़ के चली गई वो मुझे? मिशकात कौन है और उसकी मां ने क्यों इनकार कर दिया? माज को ये सारा कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। बस बेटा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी सारा। क्या हक है उसे मेरी माँ की बेइज्जती करने का? तुम उसे समझाने की कोशिश तो करो। क्या समझाती मैं उससे सारा, क्या समझाती? वो छोटा बच्चा है, उसे नहीं मालूम कि मेरी अम्मी के साथ क्या हुआ था उस घर में। फिर भी वो ने इल्जाम दे रहा था। बात जब इज्जत पर बनाए तो मोहब्बत से दामन छुड़ा लेना चाहिए, क्योंकि इज्जत के बगैर मोहब्बत सिर्फ भीख है। मैं बेकारी नहीं। तुम दोनों गुस्से में हो, जज्बाती हो रहे हो, सोचने समझने के काबिल नहीं हो तुम लोग। जिस वक्त ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, तब अकल आएगी तुम्हें। नहीं रह सकोगे एक दूसरे के बिना। कोई नहीं मरता किसी के बगैर। मैं बात करूंगी माँ से, समझाऊंगी उसे। अब इसका कोई फायदा नहीं है। मैं एबेक के लिए हाँ कह चुकी हूँ। कल शादी की डेट फिक्स हो रही है हमारी। पागल हो गई हो तुम? शिकायत मत करो ये पागलपन। तुम खुश नहीं रह सकोगी उसके साथ। तुम्हारी खुशी मास है और वो मेरी किस्मत में नहीं है। बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने आप को ये बात समझाई है सारा। अब प्लीज मुझे और कमजोर मत करो। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ, लेकिन सोचना पड़ेगा इस बारे में। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाँ, मैं करती हूँ 1 घंटे में फोन। ओके। हाँ, आओ नरगिस। अन्ना जी, मैंने आपसे बात करनी थी मास्क के बारे में। आपको नहीं लगता कि अब उसे ऑफिस जाना चाहिए और काम संभालना चाहिए? ये अचानक माज के ऑफिस जाने की क्या पड़ गई तुम्हें? मैं उसकी भलाई के लिए कह रही हूँ। जवान खून है, नाकाम इश्क रहा है, और अगर उसकी तवज्जो उस लड़की से हटानी है तो कहीं और मसरूफ करना होगा। ऑफिस जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल भी हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? बात तो तुम्हारी ठीक है। इसे ऑफिस जाना चाहिए, ध्यान बढ़ जाएगा। कि मुझे समझ में नहीं आती कि ये आजकल की
बाहर की लड़कियां क्या जादू कर देती है लड़कों पर कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आती। अच्छा, थैंक यू। देखो बात, हमें शादी की जल्दी है। तुम लोगों को कोई एतराज तो नहीं है? नवाज भाई, हम लड़की वाले हैं, हमें एतराज क्या हो सकता है, आपकी मर्जी है। तो फिर ठीक है, ऐसा करते हैं कि अगले महीने के आखिरी हफ्ते की कोई तारीख रख लेते हैं। क्यों खुदा? जैसे आप लोग ठीक समझे, बट एक बार मिशकात से भी पूछ लें, आज काफी चुप चुप लग रही है। मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ। बेटा जी, ये पाकिस्तान है, स्टेट्स नहीं। लड़की चाहे कितनी ही कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, यहाँ अपनी शादी के मामले में हमेशा खामोश रहती है। क्यों अंकल, ठीक कहा ना मैंने? जब आप आज तक हमें कोई खुशी नहीं दे सके तो हमारी खुशियों में आज रुकावट मत बने। होने देंगे शादी, अल्लाह का वास्ता। जब जाना ही था तो फिर आई क्यों मेरी जिंदगी में? मुझे तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देना। मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। मास, क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसे कमरे में पड़े हुए हो? ना खाने की फिक्र, ना सोने की फिक्र। पता नहीं कमरा बंद करके क्या सोचते रहते हो। सब लोग तुम्हारी वजह से इतने परेशान हैं। तो किसने कहा है परेशान होने के लिए? ना हुआ करें। अरे ये क्या बात हुई? सॉरी। क्या वही इतनी अहम थी तुम्हारे लिए? मैं, तुम्हारे माँ बाप, हमारी कोई अहमियत नहीं? ऐसी बात नहीं है अन्ना जी, आप मेरे लिए बहुत खास हैं। बस इसी बात के भरोसे तुमसे एक बात करने आई हूँ, और मुझे पता है तुम मेरा मान रखोगे। प्लीज शादी की कोई बात मत कीजिएगा। तो क्या तुम हमें इस खुशी से हमेशा महरूम रखोगे? आपका हर हुक्म सर आंखों पर अन्ना जी, लेकिन ये मेरे इख्तियार में नहीं। और प्लीज आप मुझे इस बात के लिए फोर्स मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है, हम शादी की बात नहीं कर सकते, लेकिन कारोबार की बात तो कर सकते हैं ना। देखो बेटा, तुम्हारे बाबा और तुम्हारे चचा कब तक अकेले ये सब संभालेंगे? तुम्हें उनका साथ देना चाहिए, उनका बाजू बनना चाहिए। ठीक कह रही हूँ ना? और जब दिल से सुकून निकल जाए तो किसी और की मदद करके सुकून लेना चाहिए। देखो तुम ऑफिस जाओगे ना तो तुम्हारा ज़हन भी भटेगा और जिम्मेदारी भी कम हो जाएगी। ठीक कह रही हूँ? चलो जोर दिखाओ कैसी आप, ज्यादा तो नहीं? उठो जल्दी से, फ्रेश होके आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। उठो उठो उठो, चेंज करो, जल्दी करो, उठो ना, चलो। अच्छा बेबी चलो। आपको फातिमा आंटी बुला रही थी ड्राइंग रूम में। तुम नहीं सुधरोगे अब तक। क्यों? मैंने क्या किया? नूरी को बाहर क्यों भेजा? ये जानने के लिए कि आज तुम इतनी संजीदा क्यों। तो क्या करूं मैं? अपनी शादी की खुशी में सबके दरमियान बैठकर कह के लगाऊं? अगर तुम ऐसा करो भी ना तो कोई बुराई नहीं है। सब यही समझेंगे कि तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए कितनी खुशी। अब इतनी भी खुशी नहीं है मुझे। क्यों? कहीं तुमने अपनी खुशी किसी और से मंसूब तो नहीं कर ली? वाह मियां वाह,
तुम यहाँ पानी पीने आए हो या कुआं खोदने? चलो मुंह खोलो, ये लो मिठाई खाओ। थैंक यू भाई। तुम दोनों की अगले हफ्ते मंगनी तय और अगले महीने शादी। वाह, मैंने सुना है कि लड़कियों को एंगेजमेंट का बड़ा शौक होता है। तुम खुश हो ना? हाँ मैं भी। देखो बहुत होश है, शर्मा गई, मुंह उधर कर लिया उसने। वैसे क्या तुम दुनिया के वाहिद शख्स हो जो अपनी होने वाली मंगेतर के साथ किचन में वक्त गुजार रहे हो। बाहर चल के तशरीफ रखिए, मुश्कात वहीं आ जाएगी। आ जाओ। नाना अबू, मैंने जब भी अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा तो मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ मिशकात ही आती थी। सीरियसली। आओ चलो। हाँ। डोंट फॉरगेट, अपनी जिंदगी का हर लम्हा तुमने मेरे साथ गुजारना है, समझी तुम? I don't believe this. मिशकात ऐसा कैसे कर सकती है? वो ऐसे ही कर रही है। नहीं यार, मेरा दिल नहीं मानता। I'm sure there must be a misunderstanding. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है यार। उसने मुझसे खुद कहा था कि वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है। शर्मास, बात सुन। देख, जरूरी नहीं है कि लड़की के मुंह से निकली हर बात का इंसान फौरन यकीन कर ले। कभी कभार हमें वो चीज भी सुननी पड़ती है जो उनकी आंखें कह रही होती हैं। यार, लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, और स्पेशली अपने वालिदैन के लिए तो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो। यार, आई एम प्रीटी श्योर कि उसकी अम्मी ने उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा, या हो सकता है कि उनकी मोहब्बत में या प्रेशर में आके उसने ये स्टेप लिया। मेरे हिसाब से तुम्हें एक मर्तबा उसको दोबारा बिठा के उससे बात करनी चाहिए। उससे पूछो, उससे सब्र तहम्मुल से उसको बिठाओ, उससे पूछो कि आखिर मसला क्या है यार, असल बात क्या है। अब इसका कोई फायदा नहीं है। मिशकात की डेट फिक्स हो गई है। माज, माज सुन तो यार, रुक माज। मैं तुम्हारे घर के बाहर मौजूद हूँ, और उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक तुम बाहर आकर मुझसे बात नहीं कर लेती। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। शादी फिक्स हो गई है तुम्हारी? हाँ। उस खुशनसीब का नाम जान सकता हूँ? एबल। तो बचपन की मोहब्बत रंग ले गया है। उसके तो चेहरे से लगता था कि वो तुमसे मोहब्बत करता, और शायद तुम भी उसे बहुत पसंद करती हो। मैं तो तुम्हारे लिए एक टाइम पास था ना। तुमने जो समझना है समझो, मैं जा रही हूँ। जब जाना ही था तो फिर आई क्यों मेरी जिंदगी में? मुझे तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देना। मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा रवैया मत इख्तियार करो मास कि मुझे सारी जिंदगी तुमसे अपने ताल्लुक पर शर्मिंदगी महसूस हो। शर्मिंदगी? इस लफ्ज का मतलब भी मालूम है तुम्हें?
शर्मिंदगी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए तुमने। वादा किया मुझसे और जिंदगी किसी और के साथ गुजारने चली हो। एक बात याद रखो मिशकात, वादे जब अधूरे रह जाए ना तो चैन से जीने नहीं देते। तुम अगर मेरे साथ हो तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं, तुम हो ना मेरे साथ। हम हर हाल में साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मुझे किसी भी तूफान से डर नहीं। तुम्हारी जिंदगी में वो तूफान लाऊंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी जिंदगी में तो तुम तूफान ला चुकी हो। लोगों नींद हुंदी है सुखियां लई, सोना की तुम्हारी इस फैमिली में मैं कहाँ? फिलहाल तो इसमें आपकी कोई जगह नहीं। जगह तो तुम्हें बनानी पड़ेगी, वरना वरना मुझे जगह बनानी आती है तो बना लो। तुम देख लेना, ऐसी जगह बनाऊंगा कि तुम याद करोगे। मैंने कहा था ये बदलना आसान नहीं। किस्मत अगर साथ में देना तो बनी बनाई बात बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। मोहब्बत सिर्फ फीलिंग शेयर करने का नाम नहीं है, इट्स अ लाइफ टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वैसे भी इतनी खूबसूरत जिम्मेदारी से भला मैं कैसे जान छुड़ा सकता। इश्क ने सौण देंदा सारी रात जगारी रखदा। लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की भी हद है। वक्त देखो और साहबजादे का अभी तक कुछ पता नहीं। ये सब तुम्हारी दी हुई ढील का नतीजा है। मेरी वो सुनता ही कहाँ है? अन्ना हमेशा उसकी तरफदारी करती है और अन्ना ही आज उसके लिए सबसे ज्यादा परेशान है। पता नहीं किस वक्त से मुसल्ला बिछाए दुआएं मांग रही हैं और नमाज पढ़ रही है। अच्छा आप जाकर ढूंढे ना उसे। भाई मैं क्यों ढूंढूं और कहां ढूंढूं उसे? कर रहे होंगे साहबजादे आवारागर्दी, कहीं आ जाएंगे। खैर फोन करके देखता हूं, अगर अटेंड कर लिया उसने तो। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा, कहाँ चला गया वो। कहाँ रहती हो आजकल? इतनी लेट घर आते हो। पता है ना शहर के हालात इतने खराब हैं। मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं तरह तरह के वसवसे आने लगते हैं दिल में। मिशकात की डेट फिक्स हो गई है। ऐसा रवैया मत इख्तियार करो मास कि मुझे सारी जिंदगी तुमसे अपने ताल्लुक पर शर्मिंदगी महसूस हो। जवाब क्यों नहीं दे रहे? चुप क्यों? माज मैं हार गया हूं अन्ना जी, मैं टूट गया हूं। क्या हुआ है? वो किसी और के नाम होने जा रही है। मेरी मोहब्बत किसी और के नाम होने जा रही है। मिशकात किसी और से शादी करने जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा। अरे तू मर्द होकर रो रहा है? मर्द की आंख में आंसू अच्छा नहीं लगता, और वो भी औरत के लिए। वो लड़की होके इतनी बहादुर बन गई तो तू क्यों कमजोर हो रहा है? आप ठीक कह रही हैं। जब उसे मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों करूं उसकी परवाह?
आप यही चाहती है ना कि मैं शादी कर लूं? हाँ। तो ठीक है, मैं नेहा से शादी करने के लिए राजी हूं। हिम्मत से काम ली। मुझे माज से इस अक्लमंदी की उम्मीद नहीं थी भाई, सच पूछो। ये तो मौजज़ा ही हो गया, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। मगर मुझे पूरा यकीन था कि ऐसा ही होगा। ये आजकल के बच्चों की मोहब्बतें इसी तरह होती हैं भाई साहब। 4 दिन मोहब्बत का बुखार चढ़ा और 5वें दिन उतर गया। ऐसा ही है, लेकिन मैं सुभान की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूं, कहीं वो कोई मसला न खड़ा कर दे। क्यों? क्या मतलब? उसकी खामोशी मुझे बाज दफा बहुत डरा देती है। कहीं वो माज के पहले इनकार को वजह बनाकर अना का मसला न बना दे। ये मेरी अना की बात नहीं है, नेहा की खुशी की बात है नरगिस। ये फैसला बिल्कुल गलत है, ये शादी नहीं होनी चाहिए। आप तो सही और गलत को छोड़ ही दें। आज तक आपने हम माँ बेटी के बारे में कभी सोचा है, कभी परवाह की है? अगर आज अन्ना जी की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी में पहली दफा कुछ अच्छा होने वाला है, उसकी खुशियों में रुकावट क्यों बनना चाहते हैं? मैं बाप हूं उसका, दुश्मन नहीं हूं मैं उसका। जितनी तुम्हें उसकी परवाह है उतनी मुझे भी है। रहने दे सुभान, सालों से देखती आ रही हूँ कितनी फिक्र है। 2 घड़ी तो आप बैठ नहीं सकते अपनी बेटी के साथ बात करने के लिए, फुर्सत नहीं है आपके पास, और आप कहते हैं फिक्र है। मैं अगर जताता नहीं हूं तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं उसकी परवाह नहीं करता। जज्बे जताए नहीं जाते, महसूस किए जाते, और आपके रवैये से आज तक हमें कुछ महसूस नहीं हुआ, ना प्यार, ना मोहब्बत, ना फिक्र। जब आप आज तक हमें कोई खुशी नहीं दे सके तो हमारी खुशियों में आज रुकावट मत बने। होने देंगे शादी, अल्लाह का वास्ता। ऑर्डर कर रही है? सोच रही हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या ऑर्डर करूँ। मैं बताऊँ? मैं लेती हूँ। मैं तो दिल है हम ये ऑर्डर करें। मामा की 5 मिस कॉल्स। अल्लाह खैर करे। हेलो जी, हेलो हेलो। शायद यहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे। मैं मामा को कॉल करके आता हूँ। ऑर्डर करना और मिली भी करना, ठीक है? मैं आ रहा हूँ। शादी की तैयारियां हो रही हैं और तुम यहाँ अकेली बैठी थी। जब भी वो मेरे सामने आता है ना, मेरा सारा हौसला रेत की दीवार बन जाता है। माज के दिलो दिमाग पर किसी और का कब्जा है, वो उस लड़की को कभी नहीं भूल पाएगा।
तुमने मास के दिल और दिमाग से उस लड़की का ख्याल तक मिटा देना है। तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, जिस तरह मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। दिल के मामले में दिल पर पत्थर रखना इतना आसान नहीं होता। नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत। पहले तुम थे, अब आई डोंट नो किसके साथ अय्याशी कर रही होगी। इन दोनों की शादी इसी महीना होगी। इश्क ने सोण देंदा सारी रात जगाई रखदा रे जेनू लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते चढ़ारी रखदा ए जेनू लग जांदा ओनू महशर